everyone, welcome back to my channel Ashna. My name is Poonam and welcome to another new video under my pregnancy playlist. So today's video is going to be a fun video because आज के इस वीडियो में हम करेंगे जेंडर प्रोडिक्शन टेस्ट। ये जो ओल्ड वाइफ टेल्स होती है, जैसे कि पुरानी जो कहावतें होती है नानी दादियों के टाइम के, ओल्ड वाइफ टेल्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो वही सब बेसिस पे हम आज जेंडर प्रिडिक्ट करेंगे अपना। तो मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आई विल डिस्कस एंड उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि बॉय है या गर्ल है। तो जिसको भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो वो वाला हम फाइनल एंड में डिस्कस करेंगे। तो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक आई नो दैट कि जेंडर में क्या है, इट्स अ बॉय और अ गर्ल, बट लेट्स डू इट फॉर यू। सो मैं जेंडर रिवील अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, अपना बेबी शावर एंड जेंडर रिवील वाला व्लॉग जब अपलोड करूँगी उसमें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट जेंडर प्रिडिक्शन इज मॉर्निंग सिकनेस। सो इट इज़ सेड दैट कि जिनको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है उनको गर्ल होती है, एंड जिनको कम होता है मॉर्निंग सिकनेस या ऑलमोस्ट नील होता है उनको बॉय होता है। सो मेरे केस में आई हैड सिवियर मॉर्निंग सिकनेस, नॉट ओनली मॉर्निंग, होल डे सिकनेस। सो मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ। सो मॉर्निंग सिकनेस के बेस पे गर्ल विन। नेक्स्ट लेट्स डू इट ऑन बेसिस ऑफ चाइनीज़ कैलेंडर। सो चाइनीज़ कैलेंडर आता है जिसमें कि आप अपनी एज, आपका जो लास्ट मिस पीरियड होता है वो, एंड आपने कब कंसीव किया, उसके बेस पे डालकर देखते हैं, वो प्रिडिक्ट करके बताता है चाइनीज़ कैलेंडर कि इट्स अ गर्ल और अ बॉय। तो वो मैंने नहीं किया बट मेरी फ्रेंड ने किया था, तो उसने मुझे बताया कि अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल है। सो इन दिस केस ऑल्सो गर्ल विंस। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेविंग। आप सॉल्टी क्रेव करते हो, सॉल्टी, सेवरी, सॉर, तो बॉय होता है, एंड आप स्वीट क्रेव करते हो तो गर्ल होता है। तो इनिशियली मेरा जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तक था उसमें मुझे सॉल्टी एंड सेवरी क्रेविंग्स रहती थी, मतलब सॉल्टी मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था, इतना ज़्यादा नहीं। देन थर्ड सेमेस्टर में एंटर के तब से फिर मुझे स्वीट पसंद आने लगा, मतलब मीठा अच्छा लगा खाने का। सो इन दिस केस आई डोंट नो किसको, बट हाँ ज़्यादा देखा जाए तो मुझे ज़्यादा सॉल्टी एंड सेवरी क्रेविंग हुई, बस 2 ट्राइमेस्टर हुआ ना, तो इस केस में बॉय विंस। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कैरी कैसे कर रहे हो, आपका जो बेली है वो कैरिंग लो है या फिर कैरिंग हाई है, लाइक जो राउंड शेप ऐसे है या फिर नीचे की तरफ होके राउंड है। तो इस केस में आई थिंक मेरा, इफ़ यू कैन सी द पिक्चर, इस हिसाब से आई थिंक कि मेरा थोड़ा सा लो है, सो कैरिंग लो, एंड सो इन दिस केस में फिर बॉय विंस, बिकॉज लो कैरी करते हैं तो बॉय होता है एंड हाई कैरी करते हैं तो गर्ल होती है। सो मेरा बॉय पॉइंट विन। नेक्स्ट है कि आपकी स्किन कैसी रही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपके कोई भी एक्ने वगैरह नहीं आते, तो इन दैट केस इट्स अ बॉय। एंड अगर आपकी स्किन डार्क हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन, पिंपल्स आते हैं, एक्नेस आते हैं, यू बेसिकली लुक अगली, तो उस केस में गर्ल होता है, बिकॉज इट इज सेड दैट कि गर्ल्स स्टील दैट ब्यूटी फॉर देमसेल्व्स। तो इस केस में आई वुड से कि मेरा दोनों में से आई वॉज इन समवेयर बिटवीन, बिकॉज मुझे कोई पिंपल इतना नहीं हुआ, एक दो हुआ होगा, एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा ग्लो भी नहीं कर रहा था, इट वॉज जस्ट नॉर्मल एज यूजल। तो आई डोंट नो होम टू गिव, बट या डेफिनेटली मैं अगली तो नहीं लग रही थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो इन दिस केस बॉय विंस। नेक्स्ट बेस है कि आपका स्लीपिंग साइड कौन सा है, लेफ्ट या फिर राइट, ज़्यादा आप किस तरफ सोना कंफर्टेबल फील करते हो। तो इनिशियली अगर जैसे कहा जाता है दैट कि अगर आप लेफ्ट साइड सोना पसंद करते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो इट इज सेड दैट कि बॉय है, एंड अगर आप राइट साइड सोना पसंद करते हो दैन इट इज सेड दैट कि गर्ल है। तो मेरे केस में ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेमेस्टर आई यूज टू प्रेफर स्लीपिंग ऑन माई लेफ्ट साइड मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जैसे जैसे कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में एंटर करती गई मुझे फिर राइट साइड ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा, स्पेशली इन द थर्ड सेमेस्टर राइट साइड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगने लगा। मेरा लेफ्ट साइड बहुत कम होता था, बट ऑल्दो आई यूज टू शिफ्ट इन बिटवीन, बिकॉज यू नो एक ही साइड नहीं सोना चाहिए। सो इन दिस केस आई वुड से राइट साइड ज़्यादा रहा है मेरा, सो इन दिस केस गर्ल विन। नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल है कि आपके जो पार्टनर है, हस्बैंड है, वो वेट गेन करते हैं तो फिर इसका मतलब गर्ल है, और वेट नहीं गेन करते हैं, नॉर्मल रहता है तो इट्स अ बॉय। सो इन माई केस आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मेरे साथ साथ जैसे जैसे मेरा वेट कम हुआ बढ़ा तो मेरे हस्बैंड का भी वेट कम हुआ बढ़ा, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा वेट डिक्रीज़ हुआ तो मेरे हस्बैंड का भी डिक्रीज़ हुआ, एंड उसके बाद से जैसे जैसे मेरा बढ़ा तो हस्बैंड का भी बढ़ता गया। सो इन दिस केस डेफिनेटली गर्ल विंस, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो गेन वेट अलॉन्ग विद मी, सो गर्ल विंस। नेक्स्ट एक पॉइंट करते हैं लोग ओल्ड वाइफ टेल के एंगेजमेंट रिंग को लेके धागे में लपेट के बेली के अराउंड उसे हिला के देखते हैं कि वो कैसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे या फिर सर्कुलर मोशन में। तो वो वाला पॉइंट मैंने नहीं किया बिकॉज एंगेजमेंट वाली रिंग पता नहीं मेरी कहाँ रखी है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल, एंड दैट इज़ कि बेबी का हार्ट बीट रेट कितना रहता है। कहते हैं कि अगर 140 से कम रहता है हार्ट रेट तो इट इज़ बॉय, एंड अगर 140 से ज़्यादा रहता है तो इट इज़ सेड दैट कि इट्स अ गर्ल फीटस। तो मेरे केस में ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेमेस्टर जब भी मेरा विजिट हुआ टिल सेकेंड सेमेस्टर, मिड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर,
तो मैं पूछती थी कि हार्ट रेट कितना है, यही देखने के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड मिड ऑफ द सेकेंड 140 से कम रहा था, एंड उसके बाद जब भी हुआ तो वो 140 से ज़्यादा ही था। तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम 140 से ज़्यादा रहा है, तो इन दिस केस बिकॉज 140 से ज़्यादा रहा है हार्ट रेट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड में, तो इन दिस केस गर्ल विंस। नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल है कि जो स्टमक पे एक लाइन बनती है ब्लैक कलर की डार्क कॉम्प्लेक्शन की, जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं इंग्लिश में। कहा जाता है कि अगर वो लीनिया नाइग्रा, मतलब दो तरीके से कहते हैं, अगर वो लीनिया नाइग्रा बिल्कुल स्ट्रेट बनती है अबव योर बेली बटन से नीचे से लेके ऊपर तक स्ट्रेट बनती है तो इट इज़ अ बॉय, और अगर थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो इट्स अ गर्ल। और वैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो सिर्फ बेली बटन तक रुक जाती है तो इट मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर बेली बटन से ऊपर आती है तो इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में बेली बटन से ऊपर आई है डेफिनेटली, बट वो टिल्ट है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर टेढ़ी है वो लाइन तो इट्स अ गर्ल, और सीधी बनती है बिल्कुल तो बॉय। तो मेरे केस में टेढ़ी थी, आई विल से दिस वन ओनली, एंड इसलिए इन दिस केस गर्ल विंस। एक ओल्ड वाइफ टेस्ट में लोग ये भी टेस्ट करते हैं, सोडा एंड यूरिन टेस्ट। सोडा को लेके उस पर सोडा सॉरी उस पर लेके उस पर यूरिन डालते हैं, अगर वो फिज साउंड करता है इट मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर कोई आवाज़ नहीं आती उसमें से तो इट्स अ गर्ल। तो मैंने वो टेस्ट नहीं किया है बिकॉज यू नो बाद में तो मुझे पता चल ही गया था, इसलिए मैंने नहीं किया उसे, आई इग्नोर दैट। बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का करूँगी, या कोई और करना चाहता है तो कर सकता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल्स, जिसमें कि है कि अगर आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा बनता है, थूक बहुत ज़्यादा आता है सलाइवा यू नो, तो इट्स अ बॉय। ठीक है, अगर नहीं आता है, नॉर्मल रहता है, तो फिर इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में यू नो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आई हैड टू मच सलाइवा, मतलब सेकेंड सेमेस्टर तो इतना थूक बनता था, इतना इतना कि बात करना भी मुश्किल हो रहा था, एवरी टाइम आई नीड टू यू नो थ्रो अप। तो यस, इन दिस केस बॉय विंस बिकॉज आई हैड टू मच सलाइवा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू यू फील थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लाइक लेजीनेस, कितनी आलसपन रखता है, या कितना आप एक्टिव रहते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, फीलिंग सो लेजी ऑल द टाइम, तो इट मीन्स इट्स अ बॉय, एंड अगर आप एक्टिव रहते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। सो आई वॉज एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर में तो सभी का बुरा हाल होता है, तो उस टाइम तो नहीं हो पाता, बट वैसे आई वॉज एक्टिव, आई यूज टू डू एवरीथिंग, आई यूज टू वॉक। सो इन दिस केस आई वॉज एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सो इट मीन्स इट्स अ गर्ल, सो गर्ल विंस। नेक्स्ट ओल्ड वाइफ टेल है दैट कि आप हाउ डू यू फील इन द सेंस ऑफ कि आपको ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर ठंडा लगता है, मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो इफ़ यू फील हॉट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो इट मीन्स इट्स अ गर्ल, एंड अगर आप कोल्ड फील करते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपको ठंड लगती है, तो इट मीन्स इट्स अ बॉय। सो मेरे केस में दोनों ही रहा है, बिकॉज यू नो इनिशियल फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर तक में आई यूज टू फील कोल्ड। फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी मुझे, ऑल्दो लाइक मेरा मई से लेके अप्रैल मई जून 3 रहा, तो तीनों में तो समर्स ही थे, तो स्टिल आई यूज टू फील सो कोल्ड, लाइक बहुत शिवर करती थी मैं। सो इन दैट केस इट्स अ बॉय, एंड उसके बाद मैं यू नो हॉट ही फील करती थी। तो ज़्यादातर मैं हॉट ही फील करती थी, बिकॉज यू नो हस्बैंड को मेरी बहुत गर्मी लगती है, एंड उस टाइम उनको ठंड लग रही है और मुझे गर्मी लग रही है, सो इट मीन्स आई यूज टू फील हॉट ज़्यादा टाइम एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट सेमेस्टर। तो इट मीन्स इन दिस केस गर्ल विंस बिकॉज आई यूज टू फील हॉट, सो गर्ल विंस या। तो ये सारे ओल्ड वाइफ टेल्स थे, और भी बहुत सारे होते हैं, बट इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि यू नो सब कोई अपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। लाइक मेरी लैंडलॉर्ड कहती थी कि मैं बिल्कुल पतली हो गई थी ऐसे ही, तो हमारे तो पक्का बॉय है। मेरी सिस्टर कहती है कि उसकी ननद के लाइक 2 बॉय हैं, तो कहती है कि उसके सिम्टम्स बिल्कुल मेरे जैसे थे, उसको बहुत ही थूक आता था, तो पक्का बॉय है। लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि कि गर्ल, जब हम 4 सिस्टर्स थे तो चारों के टाइम में ना मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी सॉरी, एंड एक ब्रदर था तो उसमें मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल बहुत कम हुई थी, तो मतलब गर्ल हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ओल्ड वाइफ टेल्स, girl wins, so it can be a girl fetus. So I will declare this कि it's a girl or a boy in my next gender reveal and baby shower vlog. According to gender prediction, old wife tales is a girl, but stay tuned for my gender reveal and baby shower vlog. Yeah, that's it for this video. I hope you enjoyed watching this video and you had fun with me. I also had fun making this video. That's it. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.